नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैथ का आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 29 फरवरी की सेकंड शिफ्ट जो हुई थी उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान पेपर है। तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया जी, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने का वास्तविक मूल्य 25 रुपए है, लेकिन यह 30% की छूट पर के साथ सेल में बेचा जाता है। ठीक, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है? अब खिलौने का हमें क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। खिलौने का वास्तविक मूल्य कितना है भैया? 25 रुपए। छूट कितने की दी है उसने? 30% की। तो 100 में से 30 गए 70 बटे 100। अब इसे काट लो। 25 चौका 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब 70 को काटो। 4 एकम 4, 4 से बटा 4 एकम 4, 4 सत्ता 28, 4 पंजे 20। ये कितने रुपए आ गए भैया? 17.50 रुपए। इसका क्या होगा? आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं? सुरेश एक कार को 36% के हंत पर बेचता है। ठीक, तो क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना होगा। अब देखो, क्रिया मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। ठीक, क्रिया मूल्य मैंने कितना मान लिया? 100 मान लिया। कितना मान लिया? क्रिया मूल्य मान लिया 100। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 36% की। तो ये होगा 64, क्योंकि 100 में से 36% हानि को घटा देंगे तो उसका जो प्राइस बचा 64 बचा। अब भैया इसे भाग देंगे। कितने से काटे? 4 से काटे 25 लाख, या 4 से काटा 16 लाख। तो इसका वास्तविक अनुपात क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 25:16। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित शहर में जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई भैया? 5% की। ठीक, अगले में कितने वर्ष की वृद्धि हुई? 8% की। मैंने जनसंख्या को 100 माना है, वृद्धि करी है तो 105 की, फिर दूसरे वर्ष में वृद्धि हुई है तो 108 की बटे 100। अब इसको बाहर ले लो भैया। ये काटा हमने 5 से बटा 21 लाख, ये 5 से बटा 20 लाख। ठीक, अब भैया इसे 2 से काट लो। 2 धाम 10, 2 से काटा 54 लाख। 21 चौका 84। ठीक, 21 पंजे 105 और 8 13 बटे 100। 100 नहीं 10 बटे 10। अब इस 10 की 0 बटे पॉइंट लग गया था। इसकी कितनी परसेंट वृद्धि हुई? 13% की क्या हुई? वृद्धि हुई भैया। ठीक, क्योंकि जनसंख्या तो हमने 100 माना है ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
भैया इसका वर्गमूल निकालना है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। अब देखो जिस पर नहीं आता है, जो शुरू स्टार्ट कर रहा है अपना मैथ निकालने का के लिए स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया इस पॉइंट को हटाओ, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो, 6। अब ये वर्गमूल यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसका और इसका वर्गमूल निकाल दिया, तो 81 का वर्गमूल 9, 1 लाख का वर्गमूल 10 लाख का वर्गमूल कितना हुआ, 1000। अब भैया इसे दशमलव में चेंज कर लो, 3 जीरो 3 अंक बाद में आने की 1 2 अगले 9 समझ गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखो विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्याएं ये होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो, ठीक। अब बात करते हैं भैया, बात करते हैं एक विषम संख्या है 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या 7 2 2 2। अब कितनी प्रथम 31 की बात कर रहा है, तो 31वीं जो होगी 61 होगी, 31वीं जो संख्या होगी विषम संख्या वो 61 होगी। अब पहली को लास्ट की को जोड़ दो, 61 प्लस 1 बटे, अब उसने औसत पूछा बटे 2 कितना होगा 62, 62 बटे 2 मतलब 31। भाग देने में आप मुझसे मारिएगा ज्यादा, कितने बार कटेगा 31, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 4m बराबर 5 n बराबर 20 c है तो m अनुपात n अनुपात c का मान कितना है। अब इसका मान बताना है, देखो 4m बराबर 5n बराबर 20 c, ठीक। अब इनका भैया एलसीएम निकाल लो, 4 का 5 का और 20 का, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा भैया 20 आएगा। अब 4 से भाग दी तो इसका रेशो निकाल लोगे, डायरेक्ट रेशो निकाला हमने इसका। अब इसका रेशो निकालना है तो सीधी सी बात है, 4 से 20 को भाग दी, कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, ठीक। एन 5 है, 5 को 20 से भाग दी, कितनी बार जाएगा 4 बार। सी कितना 20 है, 20 से भाग दी, तो इसका रेशो क्या होगा, इसका रेशो होगा 5:4:1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 कार एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर पर घंटे और दूसरी कार 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। देखो सबसे पहली चीज, यदि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो 4 क्या होगी भैया, 4 होगी माइनस, ठीक। यदि दोनों गाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलनी है तो 4 क्या होगी प्लस, 4 क्या होगी प्लस, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मूला किससे करना है, 4 बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले से यह क्वेश्चन करना है।
अब क्वेश्चन देखो कैसे होगा। तो भैया इसमें ना तो दूरी तो देनी थी, तो दूरी पूछ रहा है इसमें, दूरी पूछ रहा है। चाल कितने दे रखी है, एक की दे रखी है 40 किलोमीटर पर घंटा, एक की दे रखी है 50 किलोमीटर पर घंटा। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो चार्ज क्या होंगी, ऐड होंगी, मतलब जुड़ेंगी। तो 40 प्लस 50, ठीक, कितने घंटे में जा रही है भैया, 5 घंटे में। टोटल कितनी स्पीड होगी, 90। अब 9 बजे 45, अर्थात कितने किलोमीटर दूरी आ गई है, 450 किलोमीटर दूरी आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे दे रहा भाई, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक की बात कर रहा हूं, रूप से संयोजित है और वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 है। तो धनराशि कितनी होगी। देखो भैया अगर हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लंबा। इसकी आसान शॉर्ट ट्रिक है, अब इसमें धनराशि पूछी है, यानी कि मूलधन पूछा भैया उसमें। तो देखो इस तरीके का दो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दे तो बहुत ही आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक ये है, जो अंतर है इसे लिखो। अब देखो दर जो है ये वार्षिक है, और उसने क्या कर रखा है, उसने ब्याज जो कर रखा अर्धवार्षिक कर रहा है। अब दर को हम अर्धवार्षिक बनाएंगे, अर्धवार्षिक बनाने के लिए तो उसे भाग करेंगे, क्योंकि छमाही एक साल में कितनी बार होती है, 2 बार। तो ये कितनी परसेंट हो जाएगी, 15%। ठीक, अब 15% है। अब कितने समय कितना होगा भैया, जब छमाही एक साल में 2 बार होती है तो समय होगा हमारा 2 अर्धवार्षिक हो गए। तो इस दर की 2 बार गुणा करी, 100 की भी 2 बार गुणा करनी। ठीक, अब इसे मुझे भाग कर लो, भाग कर लो, बहुत आसान सवाल है। एक इस पॉइंट को हटाएंगे, यहां से 0 खत्म, 15 से कटा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 बजे 75। फिर भैया फिर 15 से काट दिया, 15 से काटा 15 और 15 की गुणा कर दो भैया, 15 गुणा 1000, 100 और 1 0, तो ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया भैया 15,000 रुपये। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2022 में शहर ए की जनसंख्या जो है 62,500 है। एक वर्ष बाद ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो जाती है। तो जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ये बताइए। पहले कितनी थी जनसंख्या, 62,500। ठीक है, पहले क्या कितनी थी, पहले भैया 62,500 जनसंख्या थी। फिर एक वर्ष बाद कितनी हो गई भैया, एक वर्ष बाद कितनी हो गई, 75,000 हो गई। ठीक, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, अब इन दोनों में कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है भैया, इसमें वृद्धि हुई है 12,500 की। पहले कितनी की जनसंख्या, 62,500, 62,500 थी पहले। 2 0 से 2 0 खत्म, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 25 से काटा 5 बार और 5 से काटा 120 बार।
तो कितनी परसेंटेज आ गई है? 20%। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। यदि इस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य गुणा छूट बराबर विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। कितना अंकित मूल्य है? 640 रुपए है। छूट कितने की दी है? 37.5 की छूट दी है, तो उसे 100 में से घटा दो तो कितने की बचेगी? 62.5% बटे 100। अब भैया इसे काटो कितनी करो, 40 की गुणा करो। भैया एक 0 से यहाँ 10 हो जाएगा, 5 से कटा 5 दूनी 10 और 5 से कटा 125 बार। ठीक, अब फिर काटो 5 से कटा 2 बार कटा, 5 से कटा 25 बार। अब ये दोनों 4 से कटा 64 कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा। 16 की और 25 की गुणा कर दीजिए। 16 की और 25 की गुणा कर दीजिए तो 16 पहले 80, 16 दूनी 32 और 8 40। तो कितने रुपए आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर आ गया भैया ऑप्शन नंबर सी 400 रुपए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपए है। ठीक, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है? अब देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे हम रेशो से, अनुपात से। तो जब हमने क्रिया मूल्य मान लिया, किसी वस्तु का क्रिया मूल्य क्या मान लिया मैंने? 100 रुपए मान लिया। ठीक, कितने का लाभ होगा? अभी देखो, अगर कोई वस्तु बेची जाएगी तो उसे तो क्रिया मूल्य मिलेंगे, तो 120 रुपए में बेची है। अब इसका रेशो कैसे निकल सकता है? इसका रेशो आ जाएगा भैया, इसका रेशो आ जाएगा 5:6। ठीक, अब क्रिया मूल्य अंतर उसने बताया है 132 रुपए। कितना बताया? 132 रुपए। जब एक की वैल्यू 32 रुपए तो 6 की वैल्यू क्या होगी भैया? एक की वैल्यू 32 रुपए, 132 रुपए है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 की वैल्यू कैलकुलेशन करो इसकी, तो इसकी 6 दूनी 12, 6 की 18, 6 कम 6 7। तो भैया इसका आंसर कितना आएगा? 552 रुपए उस वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है। ठीक, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा करेगा? अब देखो, कुल काम कितने दिन में कर रहा हो? कुल काम 28 दिनों में कर रहा है। ठीक, लेकिन वो पूछा है कि 8 दिन में उसने कितना भाग काम किया। अगर बात करें, उसने 8 दिन टोटल काम किया। ठीक, और टोटल काम कितने दिन में कर सकता था वो? 28 दिन में। 28 दिन में वो टोटल काम कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो कितना आ रहा? 2/7। 2/7 भाग 8 दिन में कर देगा वो काम। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13। इसी धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि
अब देखो ये क्वेश्चन देखने में आसान है, करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। अब कैसे देखो, उसने जो ब्याज दे रखा भैया वो मासिक दे रखा है, और दर क्या दे रखी है, दर दे रखी है वार्षिक। अगर कोई इस बात को समझ गया सवाल हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या, मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये सवाल यहीं पर खत्म है। अब लगा लो हिसाब कैसे बताऊं, कितने रुपए का ब्याज है भैया, मासिक ब्याज है 350 रुपए का। धनराशि पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है। दर कितनी है, 7%, वार्षिक है। समय कितना है, 1 महीना, 1 महीने को वर्ष बना देंगे, हुआ 100। ठीक, अब भैया इसे काटेंगे, 7 पंजे 35। अब इसकी और इसकी गुणा कर दो, तो भैया तीन बराबर आ जाएगा 50 गुणा 12 गुणा 16। समझ गए ना कैसे आया। अब गुणा कर दी, 12 पंजे 60, तो लगभग कितने रुपए आ गए उसके, 60,000 रुपए मासिक। सालाना आय आ गई उसकी 60,000। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 4 घड़ियां 6,8,9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक, घड़ियों का एक क्वेश्चन आते ही आता, सभी घड़ियां एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। अब देखो आंसर मिनट में है भैया, जो सेकंड में सवाल सॉल्यूशन करके आए उसे मिनट में चेंज करना। कितना, 6 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट और 10 मिनट, इन सब का एलसीएम निकालो। अगर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट निकाल दो, और वैसे ओरली समझो तो वो भी समझ लो। सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, 2 से काटो, तो 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, इसका एलसीएम निकालना है। फिर 3 से काटो, नहीं 2 से काटो, 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9। इस हिसाब से तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए डायरेक्ट निकालना। फिर 3 से काटो, 3 कम 3, 3 के 9, 3 पंजे 15। 3 से काटा 1 बार 5, 5 से काटा। अब इनकी मल्टीप्लाई किया, 15 किया 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360, 360 सेकंड आ गए भैया। अब इसे काल में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना, मिनट में चेंज करोगे इसे 6×36, 6 मिनट में वो फिर उन्हें एक साथ बजेंगे। कितने मिनट में, 6 मिनट में। अगर इसके डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते थे तो डायरेक्ट निकाल लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई जेड देते हैं। एक कार्य को क्रमशः 100, 50, 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन वाई काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है भैया, एक्स, वाई और जेड तीनों ने काम किया भैया। एक्स ने किया 100 दिन में, वाई ने 50 और जेड ने 75 दिन में। 75 दिन में कार्य किया। ठीक, अब इनका एलसीएम क्या आएगा,
इनका एलसीएम आ गया भैया 300। कितना एलसीएम आया इनका? 300 एलसीएम आया। 100 से 300 3 बार कटा, 50 से 300 6 बार कटा, 75 से 4। ठीक। अब फिर उसने बाद में किया, लेकिन वाई ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया, तो उसे भी काम पूरा करवाओ। 15 दिन पहले छोड़, वाई का कितनी एफिशिएंसी है? 6, 15 छिक्का 90। अब टोटल काम कितना हो गया? 390। अब सभी ने काम कितने दिन में पूरा किया होगा? क्योंकि वाई भी पूरा काम करवा दिया ना वाई से भी। तो कितना है? 13 हो गए। अब 13 से इसे भाग देंगे। जब हम 13 से भाग देंगे, 13 या 39, तो भैया 30 दिन में वो सारा काम समाप्त हो गया। कितने दिन में? 30 दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर देखो, इन तीनों का एलसीएम 300। ठीक। 3 से 100 से 300 को भाग दी, तो एक्स की एफिशिएंसी आ गई 3, वाई की एफिशिएंसी आई 6, और जेड की कार्य क्षमता आ गई 4। ठीक। अब उसने कही कि वाई 15 दिन पहले छोड़ गया, तो उसे भी लास्ट तक काम करवाना है। तो 15 दिन में 6 काम करना है, मतलब वाई की एफिशिएंसी 15 है, वो 6 है, तो 15 दिन में कितनी हो जाएगी? 90 कार्य कर देगा वो, तो टोटल कार्य 390। अब उसे टोटल की क्षमता कितनी है इनकी? एक्स वाई जेड की इनकी क्षमता है 13 से भाग दी 390 को, तो 30 दिन इसका आंसर आ गया। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें। तो चलो करते हैं। पहले 58 की पावर 29 है। अब भैया पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, उससे 4 से डिवाइड करके देखो। अब 29 को 4 से डिवाइड करूंगा मैं, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि मतलब 28 की पावर 1, मतलब 58 की पावर 1 मतलब 58। ठीक। अब 58 को भैया 5 से भाग दे दो, तो 55 बार जाता है, इससे आगे नहीं जाता, तो यानी कि मतलब 3 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि 70,000 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 होता है। ठीक। तो इनमें ए का हिस्सा कितना होगा? अब देखो अनुपात रखा हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी का अनुपात रखा हुआ 2:3। ठीक। वही बी और सी का अनुपात रखा 4:5। देखो अपना मेथड तो ये, इसकी गुणा इसमें कर दो, 4 दूनी 8। ठीक। ऊपर वाले की गुणा इसमें कर दो, 4 किया 12। इसकी गुणा इसमें कर दो, 5 किया 15। यानी कि ए का अनुपात, बी का अनुपात, सी का। अब टोटल राशि कितनी है? 70,000 रुपए है। इनका योग कितना होगा भैया? 20 35। अब इसे भाग देंगे, यह भाग दिया हमने, 35 दूनी 70, 2,000 रुपए। ठीक। अब पूछ किसका रहा है? एक का पूछ रहा है, एक की 8 की गुणा कर दो, 8 दूनी 16। तो एक की जो राशि है इसमें कितने की आ गई? वो आ गई 16,000। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करा? देखो लास्ट क्वेश्चन है,
20 में से 20 क्वेश्चन इसलिए लेकर आया क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सेट ज्यादा बड़ा हो जाता। तो भैया इस क्वेश्चन को करें, देखो 2 की पावर 4। अब पूछ क्या रहा हो, एलसीएम पूछा, और एलसीएम में जो सबसे ऊंची पावर है, जो सबसे हाई पावर है, उसे लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम पाते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या, 2 की पावर 5। ठीक, फिर उसके आगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, तो सबसे हाईएस्ट क्या, 3 की पावर 6। तो इसका आंसर ये होगा। तो भैया इसका सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आशा करूंगा आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी की 29 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। क्योंकि पेपर बहुत इजी था, मेरिट हाई इसलिए गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।